एपिसोड 4 की शुरुआत होती है एक छोटे से फ्लैशबैक के साथ। नामजा को पनिशमेंट मिली होती है, तभी वहाँ हाजुन आ जाता है। नामजा हाजुन को देखती है और हाजुन मुस्कुराकर उसके बगल में आकर बैठ जाता है। उन दोनों ने ही क्लासेस स्किप किए होते हैं। तभी नामजा को थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है और वो अपने घुटने झाड़ने लगती है। हाजुन उसके डिस्कम्फर्ट को देखता है और अपना ब्लेज़र उतार कर उसके पे नामजा की गार्जियन की तरह आती है। हाजुन नामजा से पूछता है कि आखिर तुम उस पागल इंसान को कैसे जानती हो, जिस पर वो बताती है कि वो मेरी आंटी की लड़की है, लेकिन वो आंटी मेरी असली आंटी नहीं है, वो मेरी एक फॉस्टर मॉम है। जिस पर हाजुन कहता है कि क्या तुम खुश नहीं हो कि वो पागल लड़की तुम्हारी सगी बहन नहीं है। सीन में होता है और कहता है कि कंपनी चिल्ड्रन स्टोरीज पब्लिश करना चाहती है, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा। जिस पर नामजा कहती है कि मैं बहुत चीज़ें लिख रही हूँ लेकिन वो बच्चों के लिए नहीं है। जिससे हाजुन बोलता है कि ओ तुम एडल्ट फेरी टेल्स लिखती हो, तुम किस बारे में लिखती हो। इस पर नामजा थोड़ी हेजिटेंट होकर उसे बताती है कि मैं कैसे कहूँ कि मैं एडल्ट फिक्शन स्टोरीज लिखती हूँ। वो ऐसे ही स्टोरीज होती हैं जिससे आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। आप अपने डेली रूटीन से कुछ अलग पाते हैं और उससे आपको बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरी स्टोरीज जो है बहुत हार्ट टचिंग होती हैं। इस पे हाथ नर्वसली उस पर स्माइल कर, तभी उसके बॉस का मैसेज आ जाता है। नामजा पूछती है कौन है, जिस पर हाजुन कहता है ये मेरे बॉस का मैसेज है। वो मुझे अभी के इसको देख कर नामजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और हेयोंग को कॉल लगाती है। चूड़ा पिन निकाल रहा है और कुछ भी रोमांटिक थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर हेयोंग उसे बताती है कि उसे थोड़ा ज़्यादा समय लगता है नहाने में, इसलिए वो पहले नहा सकता है और जीवक अग्री कर जाता है। उससे पूछती है कि क्या तुम पहली बार किसी होटल में आए हो? अच्छा, तुम कभी किसी मोटल में गए हो क्या? जिस पर जीवक कहता है कि हाँ मैं ट्री में था। इस पर हेयोंग कहती है कि ओह तो तुम बस सोने के लिए मोटल्स में गए हो, कुछ और करने के लिए नहीं। इस पर जीव कहता है तो कहना। टॉपिक चेंज करता हुआ बोलता है क्या तुम डिसअपॉइंटेड थी किसको लेकर? तो हुआ ये रहता है कि फोटोग्राफर उन्हें किस करने के लिए बोलता है ड्यूरिंग द वेडिंग। तब जीव उसे बस चिक पे किस करता है, तब लोग उसे लिप्स पे किस करने को कहते हैं। जीव हेयोंग को मजबूरी में किस करने ही वाला रहता है कि हेयोंग की मदर वहाँ पे थोड़ा सीन क्रिएट कर देती है और हेयोंग वेडिंग वहीं रैप अप कर देती है। जियोक के किस के सवाल को लेकर हेयोंग कहती है वो तो करने में तभी मज़ा आता है जब दोनों पार्टी सेम एक्सपीरियंस शेयर कर रही हो। इतना कह के वो हेयोंग को किस करने के लिए हेयोंग कहती है कि कुछ ऐसा करना है जो शादी की रात ही कर सकते हैं। ज़रा देखे तो हमें कितने पैसे मिले हैं, तुम अच्छे से काउंटिंग तो कर लोगे ना। जीयुक अग्री कर जाता है और नहाने चला जाता है। फिर हेयोंग अपने आप को शाबाशी देती है कि जीयुक उसके इतने करीब था फिर भी उसने कंट्रोल कर लिया। वहीं दूसरी ओर हाजुन बैठ के अपने बॉस को सेक्स स्टोरी सुना रहा होता है। उसका बॉस जो कि हॉस्पिटलाइज्ड है उस स्टोरी को सुनकर पूछता है उससे कि क्या ऐसा कोई लिख भी सकता है और मेल लीड का नाम हाजुन क्यों है। हाजुन अभी सोच ही रहा होता है कि उसका बॉस उसे बताता है कि मेरी माँ उस स्टोरी को पढ़ रही थी। वहीं दूसरी ओर नामजा अपनी स्टोरी को देख रही होती है। तभी उसे एक फैन का मैसेज आता है कि कोई लक्यू उस पे हेट कमेंट्स लीव कर रहा है। नामजा लक्यू के हेट कमेंट्स को देखती है और वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, कितने क्रूअल वर्ड्स उसमें यूज़ किए गए हैं। उस यूज़र ने नामजा को बहुत बुरा भला कहा होता है। नेक्स्ट सीन में हेयोंग लगेज के साथ दिखती है। हेयोंग जा रही है अपने हनीमून पे लेकिन अकेले। वो जीव को कहती है पार्टनर अब तुम फ्री हो गए हो, अब तुम जा सकते हो। पर तुरंत ही वो उसे अपने साथ हनीमून पे चलने के लिए ऑफर करती है। इसे देख के जीव कुछ कहता नहीं है। थोड़ी देर बाद हेयोंग जीव को एक लिफाफा देती है उसे उसके पार्ट टाइम जॉब के लिए। वो उसे कहती है कि मैं बेबी का ध्यान रखूँगी तो तुम टेंशन मत लो, तुम कनाडा चले जाओ अपनी मदर से मिलने के लिए। जीव उसे कुछ कह नहीं पाता है और हेयोंग को वो हैप्पी जर्नी विश करता है। जाने से पहले हेयोंग उसे कहती है तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो मेरे पति। उसकी बात सुन के जीव उससे पूछता है कि तुम बार बार मुझे अपना पति क्यों बुला रही हो। जिस पर हेयोंग अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाते हुए कहती है हम दोनों अभी भी फैमिली हैं, समझे।
वो दोनों फिर एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और हेयोंग अपनी फ़्लाइट पे बैठ जाती है। तभी उसे अपने पर्स में जियूक की तरफ से कुछ कॉन्ग्रेचुलेटरी मनी मिलती है जो उसने वेडिंग के नाइट पे उसके पर्स में डाल दिया था। जियूक अपनी बेस्ट विशेस हेयोंग को देता है और उसके बाद वो दोनों कभी नहीं मिलते। 3 महीने बाद हेयोंग ऑफिस में प्रमोट हो जाती है और हायर पोस्ट पे चली जाती है। नमजा भी अपने ऑफिस लाइफ में बिजी रहती है। उसे उसकी बॉस से पता चलता है कि हेटर को आज कंप्लेन लेटर चला जाए। नमजा अपने ऑफिस से निकल रही होती तब उसे उसकी कलीग दिखती। उसकी कलीग उसकी सिस्टर के बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही होती है, जिससे वो थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है। मिस्टर बोक को मिला हुआ कंप्लेन लेटर उसके फादर के हाथ लग जाता है और वो उसके ऑफिस में जाके उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं, जिसके कारण मिस्टर बोक अवार्ड सेरेमनी में नहीं पहुंच पाता है और बहुत इनफॉर्मल सी सेरेमनी होती है, जिसके कारण हेयोंग बहुत अपसेट होती है। हेयोंग अपने कलीग्स के साथ हैंग आउट कर रहे होते हैं जब उसकी कलीग उसे कहती है कि उसे अपने हस्बैंड को कॉल करना चाहिए, जिस पर हेयोंग कहती है कि वो भी कनाडा में है, फैमिली मैटर थोड़ा हो गया है। फिर उसकी कलीग थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड होकर उससे हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए कहती है, जिस पर हेयोंग हाँ कह देती है। हेयोंग फिर कन्वीनियंस स्टोर जाती है लेकिन उसे वहाँ जियूक नहीं मिलता है। जियूक 3 महीने से गायब है और वो अभी तक उससे मिल नहीं पाई है। जियूक को कन्वीनियंस स्टोर में ना पाके वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो उससे फ़ोन भी करती है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता। हेयोंग जियूक को कुछ ज़्यादा ही मिस कर रही होती है। वहाँ जियूक हेयोंग की मदर का ध्यान रख रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हेयोंग घर के काम कर रही होती है जब नमजा आती है और वो बहुत ज़्यादा रजा कहती है मैं वॉक पे जा रही हूँ। फिर वो अपनी बड़ी बहन से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, जिस पर हेयोंग कहती है वो पक्का किसी लड़की को मैसेज कर रहा हो और अपनी बहन को कहती है कि हंसना बंद करे और जाके उससे मिल के बात करे। कंप्लेन लेटर मिलने के बाद मिस्टर बोक पुलिस स्टेशन जाते हैं जहाँ पे वो फटे हाल पहुँचते हैं कि किसी को पता ना चले कि वो एक ऊंची कंपनी के मालिक हैं। फिर उनका सेक्रेटरी उनको अच्छे से माफ़ी मांगने की तरीके सिखाता है और ट्रेनिंग करवाता है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर उनको बताता है कि उन्होंने बहुत ही बुरे कमेंट्स किए हैं जिसके लिए उनको जेल भी हो सकती है। जेल की बात सुनते ही मिस्टर बोक घबरा जाते हैं और फिर वो बाहर आकर जल्दी से अपने सेक्रेटरी को बुलाते हैं। नमजा दूर से उसे देख रही होती है और बदला लेने का सोचती है। वो बहुत टशन में उसकी तरफ बढ़ती है लेकिन वो गिर जाती है और उल्टा उसी से माफ़ी मांगती है। नामजा के फ़ोन पे नोटिफिकेशन देख के मिस्टर बोक को उसकी आइडेंटिटी पता चल जाती है। हेयोंग बैठ के किताब पढ़ रही होती है जब उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो उठाती है तो उसे पता चलता है नमजा पुलिस स्टेशन में है। वो जल्दी से उसके पास जाती है तभी उसके बॉस दिख जाते हैं। तभी उनका सेक्रेटरी आ जाता है। तब वो कंफर्म हो जाती कि ये उसके बॉस ही हैं। वो फिर से अपने बॉस को बुलाती है और मिस्टर बोक को उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। वो हेयोंग से पूछता है कि वो कौन है। पे हेयोंग उसे ग्रीट करते हुए बताती है कि वो उसकी कंपनी में मैनेजर। कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में, जिस पे नमजा कहती है मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। हेयोंग गुस्से में कहती है कि तुम्हें उसे एक किक मारनी चाहिए थी और उसके मुंह पे पैसे मार देना चाहिए, जिस पे मुझे लगता है कि नॉर्मल लोग ही ऐसे गंदे कमेंट्स करते हैं। हेयोंग फिर उसे कंसोल करने के लिए एक जादू की झप्पी देती है। उसी दिन रात में जियूक वापस आता है। वो अपने घर लौट रहा होता है तभी एक गाड़ी की फ्लैशलाइट उसके आंखों पे चमकती है। एक अनजान आदमी उसे उसका नाम लेके पुकारता है। नेक्स्ट डे हेयोंग अपने नए ऑफिस में रहती है और वो अपना टेबल सेटअप कर रही होती है। तभी उसके कलीग से उससे पूछते हैं कि नए एम्प्लॉयज़ कब आएंगे, जिस पे हेयोंग कहती है कि वो लोग जल्दी ही आ जाएंगे। दूसरी तरफ हाजुन बहुत खुश है क्योंकि उसका आज डे ऑफ है। वो अपने बॉस को बताता है कि वो एक दोस्त से मिल रहा है, जिस पे उसका बॉस बोलता है कि तुम्हारा कोई दोस्त भी है। हाजुन उसे बताता है कि वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलने जा रहा है। उसके बॉस से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो सोचता है कि बॉस के पास दोस्त नहीं है, सेक्रेटरी के पास कैसे हो सकता है, और वो उसके पीछे पीछे जाता है। वो देखता है कि हाजुन किसी लड़की से बात कर रहा है। वो जब नज़दीक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की नामजा है जिसने उसके खिलाफ कंप्लेन की थी। वो शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ हेयोंग अपने ऑफिस वालों के लिए कॉफ़ी लेके जा रही होती है। तभी एक न्यू रिक्रूट का बैच गिर जाता है। जियूक होता है। जियूक को देखकर हेयोंग पूरी शॉक्ड हो जाती है। उसे विश्वास नहीं होता है कि जियूक उसकी आंखों के सामने खड़ा है। जियूक मुस्कुरा रहा होता है और हेयोंग की तरफ बढ़ता है। जियूक को अपने पास देखकर हेयोंग उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है।
जिस पे जियो इमोशनल होकर कहता है मैंने आपको मिस किया मैम। और एपिसोड 4 यही एंड हो जाता है। एपिसोड 5 के रिकैप्स के साथ मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा लगा।